हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट की है। कंपाउंड इंटरेस्ट की चौथी क्लास है ये। 3 क्लास जो है इसकी हो चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है या उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को पहले आप लोग जरूर देख लीजिए। और आज के सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रेट एंड टाइम। जैसे हम चक्रवृद्धि ब्याज में जो है दर कैसे निकालते हैं और समय कैसे निकालते हैं, और इसका बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा मैं आप लोगों को कि बिल्कुल आप क्वेश्चन देखेंगे और आंसर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, पूरा वीडियो देखिए शुरू से लेकर लास्ट तक। सारी चीज़ें क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं बचेगा। अगर आप लोग वीडियो बीच में छोड़ देते तो दोस्तों हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों को क्लियर ना भी हो। तो मेरा कहना यही है कि आप लोग जो है ना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो देखें, और एंड में जो मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दें। और जिन लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके बताइए, और अगर कोई कमी लगती है वीडियो में, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ से आप लोग मैसेज कर सकते हो हमें। ठीक है दोस्तों, तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। और बहुत बढ़िया सेशन है। और जो हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिएगा, रेट, सबसे पहले हम बात करते हैं रेट की। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताता हूं जो आप लोगों ने बचपन में या पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, है ना। हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ रखा है, मिश्रधन बराबर मूलधन 1+r/100 की पावर n। यहाँ पर देखिए दोस्तों, a आपका मिश्रधन है, p आपका मूलधन है, और n आपका टाइम है, और r आपकी रेट है ना। इस तरह से सारी चीज़ों को मिलाकर ये आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन का एक बेसिक फॉर्मूला बनता है। इसी फॉर्मूले से हम लोग जो है दर निकालेंगे और समय भी निकालेंगे, दोनों ही चीज़ निकलेगी। ठीक है भाई। अब यहाँ से आप लोगों को इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम। थोड़ा सा मॉडिफाई मतलब थोड़ा सा इसको इधर उधर कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम ये p को इधर ला लेंगे तो ये आ जाएगा A/P इक्वल, अब इसको ऐसा लिख सकते हैं आप 100+R/100 की पावर n। ऐसा कर सकता हूं मैं, बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए दोस्तों, हमें R का मान चाहिए, रेट चाहिए। हमें अगर रेट चाहिए तो हमें इस n को हटाना होगा, है ना। यहां से इस n को हटाना होगा तभी तो रेट निकल पाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस n को इधर कर देते हैं। तो यहां पर जो है ना, अच्छा यही लिख देता हूं मैं, यहां पर क्या लग जाएगा, इनके साथ n रूट लग जाएगा इस तरह से। अगर हम यहां से n हटाते हैं तो ये नियम आप लोगों ने घातांकी नियम में पढ़ रखा है। और जिन लोगों को ये नियम पता नहीं है तो मेरा घातांकी नियम का भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहां से आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लें। तो दोस्तों इस तरह से हमने रेट के लिए जो है इस तरह से ये बना लिया हमने। अब मैं इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या किया, मिश्रधन का भी हो रहा है n रूट और मूलधन का भी n रूट निकल रहा है ना। हमें इसको अब हॉरिजॉन्टल, मतलब अभी ये ऐसा लिखा हुआ है, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ NP और ये NA। इस तरह से मैंने रेशो फॉर्मेट में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसी को बेस मानना है। अब n का मान कैसे डिसाइड होगा, तो जैसा आपके पास टाइम होगा उस हिसाब से n का मान डिसाइड होगा। जैसे अगर मान लीजिए आपको दिया है n का मान 2 वर्ष है, n बोले तो टाइम है भाई, हाँ, n का मान 2 वर्ष है, तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। अब इसके लिए आप लोगों को दोस्तों स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, और साथ में आपको स्क्वायर भी याद होने चाहिए, तब आप लोग जो है इनको स्पीडली कर पाएंगे। ठीक है भाई। तो स्क्वायर रूट का भी जो है वीडियो मेरा डला हुआ है, जिसका लिंक आप मतलब लिंक नहीं है, प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग उस चीज़ों को देख लें जिन लोगों को ये पता नहीं है। तो अब यहाँ से देखिए दोस्तों, रेशो तैयार हो जाएगा आपका मूलधन और मिश्रधन का। अब ये रेशो जो बनेगा इसी से हम दर निकाल लेंगे मूलधन के रेस्पेक्ट में। अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, अब मैंने टाइम बता दिया, अगर n का मान 2 है तो स्क्वायर रूट लेंगे, n का मान अगर 3 वर्ष है तो हम लोग क्या ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। अब यहां से क्यूब रूट निकालना, n का मान अगर 4 है तो हम 4 रूट ले लेंगे। क्लियर है भाई, यहां तक चीजें क्लियर है। तो आइए फटाफट एक क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग, तो और भी चीजें दिमाग में सेट हो जाएगी हमारे, है ना। अब देखिए क्वेश्चन ओरली मैंने यहां ले रखा है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन ओरली ऐसा रहेगा आपके पास कि जैसे मान लीजिए 225 रुपए की धनराशि, 225 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से 625 रुपए हो जाती है, 625 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए।
इस तरह से आपके पास क्वेश्चन होगा। अब दोस्तों जैसे ही आपने देखा कि हमें मूलधन दिया है और साथ में मिश्रधन भी दिया है ना, 2 वर्ष बाद इतनी हो जाती राशि, तो वर्ष के अंत की राशि हमेशा क्या होती है, मिश्रधन होती है, और जो प्रारंभिक राशि होती है वो मूलधन होती है ना। अब ये तो पहचानना आप लोग सीख गए है ना। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, 2 वर्ष की बात है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। 225 और ये 625, ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, ये होता है 15 का स्क्वायर रूट और ये होता है 25 का। यहां से हमने रेशो बना लिया मूलधन का और ये मिश्रधन का। अब यहां से रेट कैसे निकलेगी, देखिए अब यहां से दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, मूलधन मिश्रधन और मूलधन का डिफरेंस क्या होता है, ब्याज होता है। तो यहां से ब्याज आ जाएगा हमारा कितना, 25 में से 15 जाएगा 10। अब रेट निकालनी है तो किसके रेस्पेक्ट में, हमेशा मूलधन के रेस्पेक्ट में रेट निकलती है, हाँ ये याद रखिए। तो मूलधन हम नीचे ले लेंगे और परसेंटेज में बनाने के लिए इसमें 100 का हमें इंटू भी करना होगा। इस तरह से हमारी दर का प्रतिशत आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो ये आ जाएगा 200/3%, या इसको लिख सकता हूँ मैं 66 सही 2/3%, ये आपकी दर हो गई। ठीक है भाई। तो देखिए अभी आप लोगों को थोड़ा सा लंबा लगा है ना पहला क्वेश्चन, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप और भी क्वेश्चन बनाएंगे तो चीज़ें दिमाग में ही सेट हो जाएगी। और याद रखिए जब भी आपको ये मूलधन मिलेगा, यहाँ मिश्रधन मिलेगा, हमेशा वो कोई ना कोई वर्ग संख्या होगी। अगर शुरू में वर्ग संख्या नहीं है तो उसको काट के आप सरल करिए, आगे जाके वो वर्ग संख्या बनेगी। ठीक है भाई। तो आपको नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और आसानी से नोट कर सकते हो। ठीक है भाई। तो और भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, तो आगे अब देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखा है यहाँ पर। तो 64 रुपये 3 वर्ष में 512 रुपये हो जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, है ना। तो दोस्तों कुछ मत करिए, 3 वर्ष हो रहा ना, 3 वर्ष बोला है तो आप कुछ मत करिए, इस मूलधन का भी क्यूब रूट ले लीजिए और इस मिश्रधन का भी क्यूब रूट ले लीजिए, और यहाँ से मूलधन और मिश्रधन का रेशो तो बना लीजिए आप लोग। तो 64 हम जानते हैं किसका क्यूब होता है, 4 का, और 512 किसका क्यूब होता है, तो हम जानते हैं 8 का क्यूब होता है। दोस्तों क्यूब और स्क्वायर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद कर लो तो आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ से हमारे पास ये आ गया 4 और ये 8। अब देख लीजिए डिफरेंस कितना है, 4 से 8 हुआ, है ना। अब किस पे हुआ, 4 पे हुआ, इंटू 100। तो यहाँ से आप कह सकते हो रेट हमारी कितनी है, या जो दर हमारी कितनी है, 4 से 4 जाएगा तो 100% आपकी दर आ जाएगी, 100%। ठीक है भाई। इसको काट के थोड़ा सा और छोटा कर सकते थे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो ये 100% आ गया। अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ले रखा है यहाँ पर। 1800 रुपये 2 वर्ष में, 1800 रुपये का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपये। अब दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं ना, हम लोग जानते हैं अगर मूलधन में हम ब्याज को जोड़ दें तो मिश्रधन बन जाता है। हमको ये पता है, ये कंसेप्ट पता है हमारे दिमाग में, तो हम वही करेंगे। हमको तो एक साइड मिश्रधन चाहिए, एक साइड मूलधन चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास ब्याज आ गया तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मूलधन है हमारा, तो मूलधन का तो स्क्वायर रूट कर देंगे हम, क्योंकि 2 साल वाली बात है। अब यहाँ पर ये हमारे पास तो चक्रवृद्धि ब्याज है तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो 1800 ये मूलधन है, इसमें आप ब्याज को जोड़ दीजिए और फिर स्क्वायर रूट निकालिए। बात क्लियर दोस्तों। तो बस कोई डाउट नहीं होगा, अब आसानी से आप लोग इन दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ना काटना पड़ेगा आपको, है ना, वैल्यूज़ को काटना पड़ेगा। काटेंगे जब आपको स्क्वायर रूट मिलेगा। अभी तक डायरेक्ट मिल गया तो आप लोगों को काट दीजिए इसको। तो पहले तो इसको जोड़ देते हैं हम लोग। चलो एक काम करो, काट के छोटा कर लो पहले, फिर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। हाँ, तो ये हो जाएगा 1800, और यहाँ पर जोड़ने पर हो जाएगा दोस्तों कितना, ये हो जाएगा 8, 7, और यहाँ पर हो जाएगा 8 और 3 11 और 1 12, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, दोनों को 2 से काट देता हूँ मैं, हाँ, या 3 से काट दो भाई, 3 से अच्छे से कट जाएगा। 3 छंग 18 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, फिर 3 छंग 18 हो जाएगा। अब दोस्तों एक बार और काट दीजिए। अब हम दोस्तों इसको कैसे काट सकते हैं, 3 से और काट दो, 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6।
अब 2 से काट दो तो ये 100 और ये हो गया 121। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये एक वर्ग संख्या है, ये भी एक वर्ग संख्या है। अब इन दोनों का हम लोग स्क्वायर रूट ले लें तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 11। यहाँ से हमारी रेट आ जाएगी। तो 10 से 11 हुआ, 10 से 11 मतलब 1 की वृद्धि हुई, मतलब 1 आया ना ब्याज किसके रिस्पेक्ट में, मूलधन के रिस्पेक्ट में दर निकलती है, तो इंटू में 100 लगा दीजिए। तो हमारा जो दर का परसेंटेज है वो आ जाएगा यहाँ से 10%। 10% आपकी दर हो जाएगी। क्लियर है भाई? तो यहाँ तक उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुए हैं। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ले लेता हूँ, अब 1 या 2 क्वेश्चन, है ना, तो उनसे आप लोगों को और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आइए दोस्तों, क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे साथ आप लोग भी रीड करेंगे, और अगर आप लोगों को नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आसानी से आराम से बिल्कुल नोट कर सकते हो आप। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन जरा। रुपये 10,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज की प्रतिशत दर क्या होगी? वह राशि 3 वर्ष में 13,310 रुपये हो जाए। सिंपल सी बात है, 10,000 रुपये 13,310 हो रहा है 3 वर्ष में, तो 10,000 रुपये 13,310 हो गया कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? सबसे पहले तो एक 0 से 0, देखिए अब यहाँ कोई वर्ग संख्या नहीं है, अब आ गया 1,000 और यहाँ आ गया 1331। सीधा सीधा हम स्क्वायर रूट कर ले, क्यूब रूट करना पड़ेगा जी, 3 साल है ना, तो क्यूब रूट ले लेते हैं हम लोग, है ना। अब क्यूब रूट ले लिया तो आप जानते हैं 1,000 किसका क्यूब है? 10 का, और 1331 किसका क्यूब है? 11 का। यहाँ से हमारे पास रेशो बन गया, रेशो में देख लीजिए 10 से 11 हुआ, 1 ज़्यादा हुआ, किस पर ज़्यादा हुआ? 100 पर, तो इंटू में 100 लगा दीजिए, यहाँ से रेट आ जाएगी आपकी 10%। तो दोस्तों कोई टाइम नहीं लगेगा, बस आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है, इसके बाद आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चन और भी आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए। चलिए मैं आप लोगों के लिए 1-2 क्वेश्चन और लाया हूँ जो कि थोड़े थोड़े डिफरेंट टाइप के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वार्षिक दर पर 1200 रुपये की राशि 2 वर्ष में 1348.32 हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर 1200 रुपये की राशि है और ये हो रही है 1348.32 कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। तो ब्याज की रेट निकालनी है हमें, तो सिंपल सा लॉजिक होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए जब पॉइंट वाली कंडीशन आ जाए, ये हमारा मिश्रधन है, ये हमारा मूलधन है, जब पॉइंट आ जाए ना दोस्तों तो पॉइंट को बैलेंस कर लो आप, तो पॉइंट हटा लो मतलब, तो यहाँ से मैं पॉइंट हटा लूँगा तो मुझे इधर क्या करना पड़ेगा? इधर 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। तो यहाँ से मैं पॉइंट हटा लूँगा और इधर 2 जीरो ले लूँगा। तो आपको हर बार ये याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर कोई वर्ग संख्या तो बन नहीं रही है, तो इसको आगे हम लोग काट के थोड़ा सरल कर ले, तो ये 2 से कट जाएगा तो 2 ही छंग 12 हो जाएगा, यहाँ से 2 ही छंग 12 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, है ना। उसके बाद में 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2, 2 ही छंग 12, अभी और 2 से कट जाएगा, 2 तियाँ 6, यहाँ से 2 तियाँ 6, यहाँ से हो जाएगा 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14, भाग नहीं जाएगा, भागना स्त्री, 2 अट्ठे 16, है ना। अब देख लो भाई 3 से कट रहा है क्या? 3 से काट दो इसको जल्दी से, 3 3 6 हो जाएगा, 6 7 13, 13 8 21, 3 से कट जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 छंग 18। अब दोस्तों यहाँ पर आके देखा आप लोगों ने, ये हुआ 10,000 और ये हुआ 11,236। अब आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, अब यहाँ से हमें स्क्वायर रूट मिल गया ना। 10,000 किसका स्क्वायर होता है? सॉरी स्क्वायर रूट है, 2 साल वाला है तो स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा देंगे हम। तो 10,000 जो होता है 100 का स्क्वायर होता है, और 1136 जो होता है ना दोस्तों 106 का होता है ना। अब आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, तो आप लोग आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ से दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना हुआ, ये हुआ 100 से 6, मतलब 6 ज़्यादा है, किस पे ज़्यादा है? 100 पे ज़्यादा है, इंटू में 100 लगा दीजिए। तो यहाँ से आपकी जो रेट है, आपका रेट का जो परसेंट है 6% आपकी रेट हो जाएगी। तो यहाँ तक बात क्लियर है भाई। आई होप इस तरह के क्वेश्चन अब आप लोग बना लेंगे, है ना। तो चलिए अगर आप लोग देखें तो आप टाइम वाले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, इसके कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे देता हूँ। हाँ, तो जैसे कि ये आप लोग क्वेश्चन देखें ना यहाँ पर स्क्रीन पर, ये होमवर्क के क्वेश्चन है आप लोगों के, जिसमें रेट निकालनी है हमें। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोग खुद बनाएंगे,
ठीक। और इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा जितने क्वेश्चन बना सको वो भी आप लोग बनाकर देखेंगे। तो आइए टाइम वाला कंसेप्ट समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। आइए दोस्तों, अब रेट देखने के बाद हम लोग देख लेते हैं टाइम। टाइम कैसे निकाला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में, है ना। तो हम टाइम के ऊपर डिस्कस करेंगे अब। आई होप आप लोगों को रेट वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है। तो आइए टाइम वाला समझते हैं कंसेप्ट। टाइम में दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो है हमारा जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला है जो हमने बचपन में पढ़ा था उस पर आते हैं हम लोग सबसे पहले। तो हमारा फॉर्मूला यही है, ए बराबर पी 100 + r अपॉन 100 की पावर n, है ना। ये n जो है ये n टाइम को डिनोट कर रहा है यहाँ पर। तो अब देखिए n का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको इधर ला लेता हूँ मैं p को। तो ये हो जाएगा a/p बराबर 100 + r अपॉन 100 की पावर n। अब दोस्तों देखिए n का मान तभी निकलेगा, n का मान जब निकलेगा तब जो है बेस समान होगा। जब क्या समान होगा, इधर का बेस और इधर का बेस जब बराबर हो जाएगा तभी जो है n का मान निकाल पाएंगे आप लोग। अब बेस समान करने के लिए आप लोगों को जो है ना स्क्वायर या क्यूब याद होने चाहिए अच्छे से। तो आइए फटाफट एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक क्वेश्चन फॉर्मेट लेता हूं तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि 1000 रुपये की कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 10% रेट से 1331 रुपये हो जाती है ना। कि 1000 रुपये की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 रुपये हो जाती है। तो आपको बताना है टाइम कि कितने समय में ये 1331 रुपये हो जाती है। तो आपको इसके लिए निकालना है टाइम, समय निकालना है। तो सीधा सीधा कंसेप्ट हमारा यही लगाएंगे हम। मिश्रधन हमारा कितना है 1331, मूलधन है हमारा 1000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी 10 है। तो 10 100 में जुड़ेगा तो 110/100 हो जाएगा, पावर आ जाएगी n। यहां से 0 से 0 काट दो, मतलब इधर का बेस क्या बना हमारा 11/10। तो इधर का बेस भी हमारा वही होना चाहिए जो बेस इधर का है, तभी जो है आधार बराबर होगा। आधार बराबर होगा तो घातांकीय नियम लगेगा और घाते बराबर हो जाएगी। तो हम लोग जानते हैं 1331 और 1000 जो है 1331 11 का क्यूब है और ये 10 का क्यूब है। तो इसको मैं होल क्यूब लिख सकता हूं। इक्वल में मेरे पास 11/10 की पावर n। अब देखिए आधार समान है, तो जब आधार समान होता है तो आप लोगों ने घातांकी नियम में अच्छे से पढ़ रखा होगा। आधार समान होने पर आधार हट जाता है और घातें एक दूसरे के बराबर हो जाएगी, मतलब n बराबर आ जाएगा 3। मतलब आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो कितना आ जाएगा 3 ईयर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग हर क्वेश्चन को बना सकते हो। तो आप लोगों को बस यही देखना है। तो जो भी रेट होगी उसको हम 100 के ऊपर बढ़ा के लेंगे और इस तरह से हम घातों को बराबर करेंगे, मतलब आधार को बराबर करेंगे तो घातें बराबर हो जाएगी। तो हर क्वेश्चन में यही कंसेप्ट लगाना है आपको, ठीक है। आपको मूलधन दिया रहेगा, मिश्रधन दिया रहेगा। अगर मिश्रधन नहीं दिया तो इसकी जगह ब्याज दिया रहेगा। तो ब्याज को हम मूलधन में जोड़ के मिश्रधन बना सकते हैं, ठीक है भाई। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोगों के लिए कलेक्ट किए हैं, तो उन क्वेश्चनों पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं तो मेरे साथ आप लोग भी क्वेश्चन रीड करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 8000 रुपये की राशि 5% वार्षिक दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने समय में 9261 रुपये हो जाएगी, है ना। तो आपको टाइम निकालना है। तो यहां से फिर वही मूलधन दिया हुआ है, मिश्रधन भी दिया हुआ है। मिश्रधन है हमारा 9261, मूलधन हमारा है 8000। आपके पास दर कितनी है 5% है, तो ये हो जाएगा 105/100 की पावर n। तो सीधा सा आपको इतना सा कैलकुलेट करना है। अब इसको देखिए 9261, ये याद रख लीजिए भाई 21 का क्यूब होता है। 21 का क्यूब 9261 बहुत बार आप लोगों को मिलेगा देखने को। और ऐसे बहुत सारे नंबर जो है आप लोग उनके क्यूब और स्क्वायर याद कर लीजिएगा। तो अब यहाँ से ये 20, ये जो 8000 है तो 20 का क्यूब है। अच्छा, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे तो ये 21 बार और ये 20 बार कटेगा 5 से। यहाँ पर हो जाएगा 21/20 की पावर 3 और यहाँ हो जाएगा 21/20 की पावर n। तो यहाँ पर देखिए आधार समान है इसलिए n बराबर आ जाएगा 3 वर्ष। ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। तो इसी तरीके से यही कंसेप्ट आप लोगों को सारे क्वेश्चनों में लगाना है या यूज करना है, ठीक है भाई। तो कहीं ना कहीं आपका जो है या तो क्यूब बनेगा या तो स्क्वायर वाली पावर बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, तो क्वेश्चन मेरे साथ आप लोग भी रीड करिएगा।
क्वेश्चन कह रहा है यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए। अब देखिए ब्याज को हाफ ईयरली जोड़ रहा है। अब हाफ ईयरली की कंडीशन मैंने आप लोगों को बता दी है ना। तो हाफ ईयरली की कंडीशन क्या होती है हमारे पास, इसमें दर आधी हो जाती है और समय दोगुना हो जाता है। तो अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने समय में 92,610 हो जाएगी, है ना। तो बात सिंपल सी है, रेट हमारी 10 है तो रेट हमारी आधी हो जाएगी 5%। समय हमारा n है तो समय हमारा 2n हो जाएगा, क्योंकि हाफ ईयरली है। तो सीधा सीधा हम यूज़ करेंगे तो 80,000, सॉरी ऊपर हमें मिश्रधन लेना है तो 92,610 बटे 80,000 बराबर ये हो जाएगा हमारा 105 बटे 100, पूरे की पावर आएगी 2n, है ना। हाफ ईयरली है। अब यहाँ से देखिए 0 से 0 जाएगा तो ये हो जाएगा 9,261। फिर से वही, ये इधर 21 से मतलब 21 बार, ये 20 बार। यहाँ भी हम लिख सकते हैं 21 बटे 20 पूरे की पावर 3 बराबर 21 बटे 20 पूरे की पावर 2n। तो इस बार क्या होगा हमारे साथ 2n बराबर 3 हो जाएगा। तो n बराबर आ जाएगा आपका 3/2, मतलब आप कह सकते हो 1.5 वर्ष। आपकी जो टाइमिंग होगी वो कितनी होगी, 1.5 वर्ष। एक सही 1/2 वर्ष। क्लियर है भाई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है 3200 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर पर त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 3,362 रुपये हो जाती है। तदनुसार उस निवेश की अवधि ज्ञात करें। अवधि ज्ञात करें मतलब टाइम ज्ञात करें। अब यहां पर देखिए क्वार्टरली वाली कंडीशन लगी। क्वार्टरली में क्या होता है, दर चौथाई हो जाएगी और जो टाइम है आपका, टाइम कितना हो जाएगा, टाइम आपका 4 टाइम हो जाएगा, 4n। दर चौथाई हो जाएगी तो इसको हम ले सकते हैं 2 से 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, मतलब ये आ जाएगा 2.5%। ये हमारी रेट है। हमारे पास मिश्रधन कितना है 3362 और मूलधन है हमारे पास 3200 बराबर 2.5 है तो ये 100 में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 102.5 बटे 100 और पूरे की पावर लगेगी 4n। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है भाई, क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ से देखिए ये तो कोई वर्ग संख्या नहीं है तो इसको हम काट के थोड़ा छोटा कर लें। तो यहाँ से हम काट सकते हैं इसको 4 से नहीं कटेगा तो इसको 2 से काट लेते हैं हम, 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 ही छंग 12। यहाँ भी हम काट लेते हैं इसको तो ये कटेगा कितनी बार, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 ही छंग 12, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, है ना। 1681 बटे 1600। अब देखिए 1600 तो किसी का वर्ग होता है। अब इसको थोड़ा सा हम इसको भी काटते हैं तो हमें पता चल जाएगा। हाँ इसको काटेंगे आप तो इसका क्या करिए, पॉइंट हटा लीजिए, नीचे आ जाएगा 0। अब दोस्तों इसको काट दीजिए आप लोग 25 से, 25 चौक 100 और यहाँ से 25 से कम 25 हो जाएगा, है ना। और यहाँ 25 चौक 100 दोस्तों 41 बटे 40। इसका मतलब ये 41 का वर्ग होगा और ये 40 का बिल्कुल है ना। तो मैं लिख सकता हूँ इसको 41 बटे 40 की पावर 2 इक्वल 41 बटे 40 की पावर 4n। अब यहाँ से हमारे पास 4n इक्वल हो जाएगा 2, तो n बराबर हो जाएगा 2/4, मतलब आपका उत्तर होगा 1/2, मतलब आपका उत्तर होगा आधा वर्ष, है ना। तो 1/2 साल आपका आंसर हो जाएगा त्रैमासिक के लिए। तो इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चनों को बना सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो दिल से लाइक जरूर करिए और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मैं उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। आज का लास्ट क्वेश्चन जैसा कि इस स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे साथ आप लोग भी क्वेश्चन रीड करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर पर 1800 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपये है, वर्षों में समय ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहां पर हमें क्या दे दिया, चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है, हमें मिश्रधन नहीं दिया है। तो हम मिश्रधन बना सकते हैं। हम जानते हैं कि मिश्रधन बराबर तो मूलधन प्लस ब्याज होता है, यही तो हमारा मिश्रधन है। तो हम मिश्रधन बना लेंगे। अगर नहीं है तो 1800 हमारा मूलधन हो जाएगा, तो 1800 तो नीचे रहेगा, ऊपर आएगा मिश्रधन, तो 1800 प्लस 378 कर दीजिए, ये मिश्रधन बन जाएगा। बराबर दर कितनी है आपकी 10%, तो 110 बटे 100, पावर आ जाएगी n, वार्षिक है तो n रहेगी पावर। हाँ
यहाँ कोई कंडीशन नहीं लगी है, तो ये हो जाएगा 11/10। इसको जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2178 अपॉन 1800 बराबर 11/10। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 11/10 है, मतलब इधर 11 का वर्ग और 10 का वर्ग होना है, निश्चित रूप से होना है। ये आप लोग दिमाग में बात बिठा लीजिए। अब यहाँ से इसको काटिए अब, तो इसको 3 से काट देंगे। 3 छंग 18, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 3 छंग 18। एक बार फिर 3 से काट दो। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। अब 2 से काट दो तो ये 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 121। 100 और 121 मतलब ये हो जाएगा आपका 11/10 पूरे की पावर 2 बराबर 11/10 पूरे की पावर n। तो आपका जो उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा, 2 वर्ष विल बी योर आंसर। ठीक है भाई, तो कोई चीज़ यहाँ छूटी नहीं है, आपकी हर चीज़ हो चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो दिल से लाइक ज़रूर कीजिए। और मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ, एक नहीं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, तो आप लोग उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चलिए भाई, और वीडियो कैसा लगा लिख कर ज़रूर बताइए। और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।